नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जीएस विद केडी में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान के अंतर्गत फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। ये सभी सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं या फिर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी सूत्र आपको बहुत ही काम आने वाले हैं दोस्तों। तो वीडियो बहुत ही जानदार होने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अपने फार्मूले यानी सूत्र को आगे बढ़ाते हैं और हर सूत्र के बारे में एक एक करके देखते हैं हम लोग। तो देखिएगा, पहला सूत्र आपको दिख रहा होगा दोस्तों, पहला सूत्र आपको दिख रहा होगा वेग। वेग यानी वेलोसिटी। वेलोसिटी की अगर फार्मूले की बात करें दोस्तों तो क्या होता है, तो वेलोसिटी के बराबर जो फार्मूला होता है दोस्तों डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, यानी आप इसे कह सकते हो डी अपॉन में टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो आपका पहला फार्मूला बन गया वी यानी वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है विस्थापन, टाइम का मतलब होता है समय। तो आप कह सकते हो विस्थापन बटा में समय। तो पहला फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला देखिएगा दोस्तों, त्वरण। त्वरण के अगर फार्मूले की बात करें तो त्वरण का फार्मूला क्या होता है, त्वरण यानी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के अगर फार्मूले की बात करें दोस्तों तो इसका हो जाता है वेग में परिवर्तन अपॉन में टाइम यानी समय। तो यहां आपका फार्मूला बन गया है ए बराबर वी माइनस यू अपॉन में टी। इसे आप कह सकते हो वेग में परिवर्तन बटा में समय। वेग में परिवर्तन बटा में समय। v जो है अंतिम वेग कहलाता है, u प्रारंभिक वेग कहलाता है, t आपका क्या हो जाता है, टाइम। तो दूसरा फार्मूला आपका बन गया एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू अपॉन में t। तीसरा फार्मूला देखिएगा दोस्तों, संवेग दिख रहा होगा आपको, मोमेंटम। तो संवेग के लिए फार्मूला आपका होता है, इसे p से दर्शाते हैं हम लोग। तो संवेग का फार्मूला होता है p बराबर m इंटू में v। क्या होता है दोस्तों, m इंटू में v। यहां आपका m जो है द्रव्यमान है और v जो है वेलोसिटी है यानी वेग है। तो अगर संवेग का फार्मूले की बात करें तो p बराबर m इंटू में v, यानी कि संवेग बराबर m इंटू में v, द्रव्यमान गुणित में वेलोसिटी। अगला देखिएगा दोस्तों फार्मूला आवेग यानी इंपल्स। तो अगर इसके फार्मूले की बात करें दोस्तों तो इसका सूत्र होता है f इंटू में t। क्या होता है दोस्तों, f इंटू में t, यानी इंपल्स बराबर f इंटू में t। यहाँ पे f आपका हो जाएगा फोर्स और t आपका हो जाएगा समयांतराल यानी टाइम। तो अगर इंपल्स की बात करें, आवेग की बात करें तो इसका फार्मूला हो जाता है f इंटू में t। तो इतना फार्मूला हो चुका दोस्तों। वेग बराबर विस्थापन बटा समय यानी वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और त्वरण बराबर एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू अपॉन में t, या फिर वेग में परिवर्तन बटा समय। उसके बाद अगर संवेग की बात करें, संवेग का फार्मूला इसे मोमेंटम बोलते हैं, p बराबर m इंटू v, यानी द्रव्यमान गुणित में वेलोसिटी। और अगर यहीं पे बात करें आवेग यानी इंपल्स की, तो इंपल्स बराबर f इंटू t यानी फोर्स इंटू में टाइम। अगला देखिएगा दोस्तों, कोणीय संवेग। कोणीय संवेग का फार्मूला क्या होता है, तो इसे ओमेगा से दर्शाते हैं और कोणीय संवेग का आपका फार्मूला हो जाता है थीटा अपॉन में टी। क्या हो जाता है दोस्तों, थीटा अपॉन में टी। यहाँ पे जो थीटा है आपका, थीटा, तो ये जो है किसी वृत्तीय पथ पर तय किया गया कोण है। किसी वृत्तीय पथ पर तय किया गया कोण ये थीटा है, और टी क्या है, टाइम है। उतना तय किया गया, जितना भी आप कोण तय किए हैं यानी गए हैं, उसमें कितना टाइम लगा है, यही आपका क्या है, टी। तो यहाँ आपका हो जाएगा ओमेगा बराबर थीटा अपॉन में टी। ये क्या है दोस्तों, थीटा है, थीटा अपॉन में टी, यानी कोण बटा में समय। अगला देखिएगा दोस्तों, अभिकेंद्रीय बल है यानी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला हो जाता है mv² अपॉन में r, mv² अपॉन में r, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता है mv² अपॉन में r। यहाँ पे m जो है आपका द्रव्यमान है, v मतलब वेलोसिटी है, और r मतलब जिस वृत्तीय पथ पे आप जा रहे हो या जिस गोले पर गति हो रही है उसकी रेडियस r है यहाँ पे। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर mv² अपॉन में r। अगला फार्मूला देखिएगा दोस्तों, बल। बल का फार्मूला क्या होता है, तो बल को f से दर्शाते हैं, फोर्स। तो f बराबर होता है m इंटू a, आपका हो जाएगा बल बराबर m इंटू a, यानी कि m मतलब द्रव्यमान, a मतलब एक्सेलरेशन यानी आपका त्वरण, द्रव्यमान गुणित में त्वरण। ये हो गया आपका बल का फार्मूला। यहीं पर अगर कार्य की बात करें दोस्तों, कार्य वर्क का, तो वर्क बराबर आपका होता है F इंटू डी। क्या होता है दोस्तों, F इंटू डी। कार्य बराबर F इंटू डी, यानी फोर्स गुणित में डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुणित में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन। मान लीजिए अगर ये थीटा अंश पे कोई विस्थापन हुआ है, तो इसी के लिए हम लोग फार्मूला यूज करते हैं W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। अगर थीटा की वैल्यू दिया रहता है तब ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, नहीं तो W बराबर F इंटू डी। तो आपका कोणीय संवेग बराबर हो जाता है ओमेगा बराबर आपका हो जाता है थीटा बटे टाइम, और आपका सेंट्रीपिटल फोर्स यानी अभिकेंद्रीय बल हो जाता है mv² अपॉन में r, और आपका जो बल होता है, बल बराबर फोर्स बराबर m इंटू ए हो जाता है, द्रव्यमान गुणित में त्वरण, और आपका कार्य वर्क बराबर हो जाता है F इंटू डी। अगला फार्मूला देखिए दोस्तों, बलाघूर्ण। बलाघूर्ण की अगर बात करें, इसे टाउ से दर्शाते हैं, और टाउ बराबर आपका हो जाता है F इंटू में L,
क्या होता है दोस्तों, बल आघूर्ण बराबर F इंटू में यल। F यहाँ पे आपका F जो है ये फोर्स है और यल जो है बल तथा घूर्णन अक्ष के बीच की लंबाई है। तो यहाँ पे फोर्स हो गया, ये लंबाई हो गया F इंटू यल, टाउ बराबर F इंटू यल। अगला देखिएगा गुरुत्वाकर्षण, यानी दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। अगर इसकी हम बात करें तो फार्मूला हो जाएगा आपका कैपिटल G m1 इंटू में m2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये आपका हो जाता है गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला। गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला जी, ये जी नियतांक है, m1 इंटू में m2 अपॉन में आर स्क्वायर। m1 पहला पिंड, m2 दूसरा पिंड, r दोनों पिंडों के बीच की दूरी। इसी से अगर हम नियतांक g का फार्मूला निकालें, g का फार्मूला, तो देखिएगा g का फार्मूला हो जाएगा आपका, हो जाएगा ये r का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी f इंटू में आर स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा m1 इंटू में m2। ये आपका यहां से g का भी फार्मूला निकल जाएगा। उसके बाद ये तो कैपिटल G हो गया। अगर स्मॉल g की बात करें, गुरुत्वीय त्वरण की बात करें स्मॉल g, तो आपका गुरुत्वीय त्वरण का जो होता है दोस्तों, ये बन जाता है आपका g m e अपॉन में आर ई का होल स्क्वायर। यानी कि ये जी तो कैपिटल जी नियतांक हो गया, यम ई यानी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। ये आपका बन जाएगा कैपिटल जी का फार्मूला। या फिर इसकी एक नियत वैल्यू होती है, कितनी होती है 9.8, आपका ये नियत वैल्यू हो जाती है। अगर फार्मूले की बात करेंगे तो कैपिटल जी यम ई यानी मास ऑफ अर्थ अपॉन में आर ई यानी रेडियस ऑफ अर्थ का होल स्क्वायर। अगला फार्मूला देखिएगा दोस्तों भार, वेट। भार को अगर हम बात करें, डब्ल्यू बराबर हो जाता है आपका यम इंटू में जी, यम इंटू में स्मॉल जी। ये आपका फार्मूला हो जाता है, भार बराबर यम इंटू में जी। यानी आप कह सकते हो यम मतलब द्रव्यमान है, जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण है। या आप द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण का गुणा कर दीजिए, आपका भार आ जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण आपका वही है 9.8। अगर आप मास में गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर दीजिए, भार आ जाएगा। अगला देखिएगा कक्षीय वेग है, ठीक है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी की अगर बात करें दोस्तों, तो इसके दो फार्मूले आपके हो जाएंगे। एक होता है आपका जी कैपिटल जी, और आपका हो जाएगा कैपिटल जी यम अपॉन में आर, कैपिटल जी यम अपॉन में आर। या फिर दूसरा फार्मूला आपका हो जाता है अंडर रूट में स्मॉल जी इंटू में आर। ये दोनों आपके हो जाते हैं कक्षीय वेग, ठीक है। कक्षीय वेग का फार्मूला हो जाता है आपका, कितना हो जाता है कैपिटल जी यम अपॉन में आर, या फिर कक्षीय वेग का फार्मूला हो जाता है अंडर रूट में स्मॉल जी इंटू में आर। ऐसे ही पलायन वेग का जो होता है एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला, तो यहाँ पे हो जाता है, पहला फार्मूला हो जाता है 2g m अपॉन में आर, या फिर दूसरा फार्मूला हो जाता है आपका अंडर रूट में 2g इंटू में आर। ये दोनों फार्मूले आपके हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग आगे चलते हैं अगले फार्मूले की ओर। अगला सूत्र है दोस्तों आवर्तकाल। आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड। अगर आवर्तकाल की बात करें दोस्तों, तो इसका होता है t बराबर 1 अपॉन में f। यहाँ पे आपका t आवर्तकाल हो गया, और जो f है दोस्तों ये फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है। यानी अगर आपको आवर्तकाल निकालना है टाइम पीरियड, तो 1 बटा आवृत्ति यानी 1/f करना पड़ेगा। उसके बाद अगले फार्मूले की बात करें आवृत्ति, तो अगर आवृत्ति आपको निकालनी है तो यहाँ पे करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी बराबर 1 अपॉन में t। t क्या है आपका आवर्तकाल है, यानी आवर्तकाल बराबर 1 अपॉन में फ्रीक्वेंसी, और यहीं पर आपका फ्रीक्वेंसी बराबर होता है 1 अपॉन में टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल। अगला फार्मूला देखिएगा दोस्तों शक्ति। शक्ति यानी पावर। जो पावर बराबर होता है दोस्तों, तो ये W अपॉन में T होता है। क्या होता है दोस्तों W अपॉन में T, पावर बराबर W अपॉन में T। यहीं पर एक फार्मूला और हम कह सकते हैं कि पावर बराबर W की वैल्यू रख देंगे F इंटू में D अपॉन में T, तो ये भी हो जाता है पावर के बराबर। पावर यानी शक्ति बराबर होता है F इंटू D अपॉन में T, या फिर आप कह सकते हो W अपॉन में T। W क्या है आपका वर्क हो जाएगा, और T क्या है आपका समय हो जाएगा। यहाँ पे ये फोर्स हो जाएगा, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, अपॉन में टाइम हो जाएगा। चलिए अगला फार्मूला देखते हैं हम लोग, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। जो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है दोस्तों, ये होता है हाफ यानी 1/2 mv²। ये हो जाता है आपका काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला, हाफ mv²। हाफ यानी 1/2, m मतलब द्रव्यमान मास, और v मतलब वेलोसिटी यानी द्रव्यमान गुणते में वेग का स्क्वायर, तो हाफ mv² हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद अगला है देखिएगा दोस्तों स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला हो जाता है mgh। ये आपका हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला mgh। m यहाँ पे आपका मास है, g ग्रेविटी है, और h आपका हाइट है। तो अगर आपको स्थितिज ऊर्जा चाहिए तो mgh करना पड़ेगा, मास इंटू में ग्रेविटी इंटू में हाइट। अगला फार्मूला देखिएगा दाब है। दाब यानी प्रेशर। तो प्रेशर बराबर क्या होता है दोस्तों, तो आप कहोगे F अपॉन में A होता है। प्रेशर बराबर होता है F अपॉन में A, यानी फोर्स अपॉन में एरिया। अगर आपको दाब यानी प्रेशर निकालना है तो आपको करना पड़ेगा F अपॉन में A, फोर्स अपॉन में एरिया, यानी दाब फोर्स यानी बल अपॉन में
एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल, ये दाब का फार्मूला हो जाता है। और अगर द्रव की दाब की बात करें दोस्तों, जैसे पानी में कोई दाब लगे या कोई भी लिक्विड हो उसमें दाब लगे, तो द्रव में दाब लगने के लिए फार्मूला हो जाता है H इंटू में D इंटू में G। ये आपका H मतलब हाइट, द्रव कितनी हाइट पर है, D यानी डेंसिटी, द्रव का घनत्व कैसा है, यानी जो द्रव होगा उसका अलग अलग घनत्व होगा, G मतलब ग्रेविटी, जो पृथ्वी की ग्रेविटी है 9.8। तो ये आपका फार्मूला हो गया गतिज ऊर्जा हाफ mv², स्थितिज ऊर्जा mgh, और दाब फोर्स अपॉन में एरिया, उसके बाद द्रव का दाब HdG। अगला देखिएगा घनत्व, डेंसिटी। तो डेंसिटी की अगर बात करें तो इसका फार्मूला होता है m अपॉन में v, यानी कि मास अपॉन में वॉल्यूम, यानी आपका हो जाएगा द्रव्यमान बटे में आयतन। तो डेंसिटी बराबर द्रव्यमान बटे में आयतन। अगला देखिएगा आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व मतलब जल की तुलना में अगर किसी का हम घनत्व निकालें तो वही आपेक्षिक घनत्व है। तो यहाँ हो जाता है जिस वस्तु का घनत्व निकालेंगे उसका घनत्व, यानी वस्तु का घनत्व अपॉन में जल का घनत्व, ये आपका हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी, यानी आपेक्षिक घनत्व। रिलेटिव डेंसिटी बराबर वस्तु का घनत्व बटे में जल का घनत्व। जिस वस्तु का घनत्व निकालना है उसका घनत्व रख दीजिए, बटे में जल का घनत्व रख दीजिए, आपेक्षिक घनत्व आ जाएगा। अगला देखिएगा पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। तो इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों F/L होता है। क्या होता है? F/L। F मतलब फोर्स है, L मतलब लंबाई है, पृष्ठ की लंबाई। F मतलब फोर्स, L मतलब पृष्ठ की लंबाई। तो पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन बराबर F/L। अगला फार्मूला देखिएगा लेंस की क्षमता। जैसे कोई भी लेंस हो उसकी पावर निकालना हो तो लेंस की क्षमता यानी पावर बराबर होता है 1/F। F जो है आपका यहाँ पे F जो है आपका ये है फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ। तो यहाँ पे आप फोकस दूरी रखोगे ना कि फ्रीक्वेंसी। अगर लेंस की क्षमता निकालना है तो 1/F, F क्या है आपका फोकल लेंथ है, फोकस दूरी। उसके बाद देखिएगा दर्पण सूत्र की अगर बात करें तो होता है 1/F, F क्या है आपका फोकस दूरी है। 1/F बराबर होता है 1/V प्लस में 1/U, ये आपका हो जाता है दर्पण सूत्र। F क्या है फोकस दूरी है, और V क्या है तो आप कहोगे प्रतिबिंब की दूरी है, U क्या है वस्तु की दूरी है। उसके बाद अगर आवर्धन की बात करें मैग्निफिकेशन की, तो आवर्धन बराबर होता है दर्पण में, देखिएगा दर्पण में मैग्निफिकेशन बराबर होता है H' H, यानी कि ये प्रतिबिंब की लंबाई बटे में जो वस्तु है उसकी लंबाई, या फिर इसी के बराबर होता है I/O, इमेज अपॉन में ऑब्जेक्ट, या फिर इसी के बराबर होता है माइनस में V/में U। तो कोई भी आप फार्मूला रख सकते हो आवर्धन के लिए, या फिर H'/H, ये हो जाएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर इमेज की हाइट अपॉन में ऑब्जेक्ट की हाइट, या फिर माइनस में V/में U। V क्या है प्रतिबिंब की दूरी बटे में U क्या है वस्तु की दूरी। अगला फार्मूला है लेंस का सूत्र। तो लेंस के सूत्र के लिए होता है 1/F बराबर 1/V माइनस में 1/U, ये आपका हो जाता है लेंस का फार्मूला। दर्पण का देखिएगा प्लस है लेकिन लेंस में क्या है माइनस है। ये आपकी फोकस दूरी है, ये आपकी प्रतिबिंब की दूरी है, ये U आपका वस्तु की दूरी है। उसके बाद अगर रेखीय प्रसार की बात करें, जैसे किसी भी वो क्षण में लंबाई में प्रसार हो रहा है तब, तो रेखीय प्रसार की अगर बात करें तो होता है ΔL अपॉन में L इंटू में आपका हो जाएगा ΔT, यानी ΔL क्या है, इसे L सही सुना देते हैं। आपका जो ΔL है, ΔL यानी लंबाई में वृद्धि ΔL है, और L क्या है प्रारंभिक लंबाई, ΔT क्या है लगने वाला समय, प्रसार होने में लगने वाला समय। उसका देखिएगा क्षेत्रीय प्रसार यानी जब क्षेत्रफल में प्रसार हो तब, तो क्षेत्रीय प्रसार के लिए होता है ΔA अपॉन में A इंटू में ΔT। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्षेत्रीय प्रसार, यानी ΔA क्या है क्षेत्रफल में हुआ प्रसार, A क्या है प्रारंभिक क्षेत्रफल, और ΔT क्या है लगने वाला टाइम। उसके बाद आयतन प्रसार की बात करें तो इसे बोलते हैं ΔV अपॉन में V इंटू में ΔT। ये हो गया आपका आयतन प्रसार, यानी कि ΔV क्या है बढ़ा हुआ आयतन, V क्या है पहले का आयतन, और T का क्या है लगने वाला समय। अब यहाँ पे देखिएगा रेखीय प्रसार और क्षेत्रफल प्रसार और आयतन प्रसार का रेशियो अगर पूछा जाए तो होता है 1:2:3। ये रेखीय प्रसार, आयतन प्रसार और रेखीय प्रसार, क्षेत्रफल प्रसार और आयतन प्रसार का रेशियो हो गया तीनों का। अगर यहीं पे आवर्धन पूछे लेंस का, ये किसका आवर्धन था, तो ये आपका किसका दर्पण का आवर्धन था, लेकिन लेंस का आवर्धन पूछे तो सारी चीजें वही होती हैं। आप कह सकते हो H' बराबर होगा I/O बराबर होगा यहाँ पे V/U हो जाएगा, बस यही माइनस का सिंबल हट जाएगा, बस बाकी चीजें सब सेम रहेंगी। ये हो गया आपका लेंस का प्रसार। ठीक है, ये इमेज की लंबाई है, ये वस्तु की लंबाई है, इमेज अपॉन में ऑब्जेक्ट, ये प्रतिबिंब की दूरी बटे में वस्तु की दूरी। चलिए अगले फार्मूले की ओर चलते हैं। अगला सूत्र है दोस्तों
विशिष्ट उष्मा। विशिष्ट उष्मा की अगर बात करें दोस्तों तो इसे S से दर्शाते हैं, तो S बराबर होता है Q अपॉन में M डेल्टा T। तो इसी से आपका जो है उष्मा का सूत्र निकल के आ जाता है Q बराबर M S डेल्टा T। ये उष्मा, Q का मतलब होता है उष्मा, ठीक है, और M का मतलब द्रव्यमान, S मतलब विशिष्ट उष्मा, डेल्टा T यानी लगने वाला समय। तो अगर आप विशिष्ट उष्मा का फॉर्मूला बोलोगे तो विशिष्ट उष्मा बराबर उष्मा की मात्रा बटे में द्रव्यमान इंटू में लगने वाला समय। तो ये आपका विशिष्ट उष्मा का फार्मूला हो गया, और इसी से उष्मा का फार्मूला निकल के आ गया, लगने वाली उष्मा की मात्रा बराबर ms डेल्टा T। तो Q क्या है? उष्मा की मात्रा है, m द्रव्यमान है, S क्या है? विशिष्ट उष्मा है, डेल्टा T यानी लगने वाला समय है। और अगर बात करें गुप्त उष्मा की तो इसे L से दर्शाते हैं। L बराबर होता है Q अपॉन में M। क्या होता है दोस्तों? L बराबर Q अपॉन में M, यानी Q क्या है? उष्मा की मात्रा, अपॉन में M क्या है? द्रव्यमान। तो इसी से आपका उष्मा की मात्रा का फार्मूला फिर से आ जाता है Q बराबर M इंटू L, Q बराबर M इंटू L, यानी कि द्रव्यमान इंटू में गुप्त उष्मा। तो ये आपका विशिष्ट उष्मा का फार्मूला हो गया, ये गुप्त उष्मा का फार्मूला, ठीक है। यहाँ से उष्मा की मात्रा का फार्मूला ms डेल्टा T, यहाँ से उष्मा का मात्रा का फार्मूला M इंटू L। मान लीजिए यहाँ पे M दिया हो और गुप्त उष्मा दिया हो तो आप उष्मा की मात्रा निकाल सकते हो। अगला फार्मूला है ध्वनि या तरंग की चाल। तो ध्वनि अथवा तरंग की चाल का फार्मूला होता है V, चाल या फिर वेग बोल सकते हैं। V बराबर होता है आपका n इंटू में लैम्डा। क्या होता है दोस्तों? n इंटू में लैम्डा। n क्या है यहाँ पर? यहाँ पे जो n है ये फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी, और लैम्डा क्या है? लैम्डा जो है ये तरंग दैर्ध्य है। क्या है दोस्तों? तरंग दैर्ध्य। तो अगर आपको वेग निकालना है ध्वनि का तो आप लगाओगे फार्मूला n इंटू में लैम्डा। n क्या है? फ्रिक्वेंसी, लैम्डा क्या है? तरंग दैर्ध्य। उसके बाद मैक संख्या। मैक संख्या अगर आपको निकालना हो तो इसे आप कहोगे जिस भी चीज का मैक संख्या आप निकालना है तो उस वस्तु की चाल लेंगे या वस्तु का वेग लेंगे, वस्तु का वेग अपॉन में हम लोग कर देंगे ध्वनि का वेग, ध्वनि का वेग। तो ये आपका मैक संख्या बन जाएगा। मैक संख्या निकालने के लिए क्या होता है? वस्तु का वेग जिसकी भी निकालनी है आपको, ठीक है, उसकी वेग ले लेंगे या फिर चाल ले लेंगे, अपॉन में ध्वनि की चाल ले लेंगे। उसके बाद आवेश की बात करें, अगर चार्ज की बात करें तो आवेश को Q से दर्शाते हैं। तो आवेश बराबर होता है n इंटू में E, n इंटू में E, ठीक है। जहां पे n जो है ये जो है n ये है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। n जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, E एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, ठीक है। जो E है एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है और n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। उसके बाद अगर यहीं से हम लोग धारा का सूत्र निकालना चाहें तो I बराबर हो जाता है आपका, I बराबर हो जाता है Q अपॉन में T। I बराबर आपका हो जाता है Q अपॉन में T। Q यानी चार्ज, आवेश, अपॉन में आपका T हो जाता है टाइम। तो यहाँ से I बराबर Q अपॉन में T हो जाता है, या फिर Q बराबर n इंटू E कर सकते हैं, या फिर यहीं से हम लोग Q बराबर हम लोग IT भी कह सकते हैं। तो ये सारे तीनों फार्मूले ध्यान से देखिएगा। अगर हम Q बराबर निकालना चाहते हैं तो यानी E भी कर सकते हैं, Q बराबर IT भी कर सकते हैं, और I बराबर Q अपॉन में T कर सकते हैं। तो ये आपके फार्मूले हो गए। उसके बाद देखिएगा प्रतिरोध। प्रतिरोध अगर आपको निकालना है तो प्रतिरोध का मात्रक आपका क्या होता है? ओम होता है। तो अगर प्रतिरोध की मात्रा, प्रतिरोध के फार्मूले की बात करें तो आपको मालूम होगा एक फार्मूला आपका होता है ओम का नियम, V = IR होता है ना, ओम के नियम से V = IR। इसी से आपका रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का फार्मूला आ जाएगा। अगर हम सिर्फ R की वैल्यू निकालें तो I इधर आ जाएगा, यानी आपका हो जाएगा V अपॉन में I। ये हो जाएगा प्रतिरोध का फार्मूला, R बराबर V अपॉन में I, या फिर आप कह सकते हो V = IR ओम के नियम से। उसके बाद देखिएगा अगर हम कई सारे प्रतिरोध हों उनको जोड़ें तब, अगर श्रेणी क्रम में होगा, देखिएगा दोस्तों किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो अगर श्रेणी क्रम में होगा तो हो जाता है टोटल रेजिस्टेंस जो होगा उसकी वैल्यू बराबर R1 प्लस R2 प्लस में R3 ऐसे बढ़ाते जाएंगे जब श्रेणी क्रम में होगा तब। लेकिन अगर समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस में 1/R2 प्लस में 1/R3 ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। ये कई सारे अगर रेजिस्टेंस जोड़े गए हों, प्रतिरोध जोड़े गए हों तो उनका योग करने के लिए श्रेणी में R1 प्लस R2 प्लस R3 और समांतर में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस में 1/R3। तो ये साइंस के, फिजिक्स के कई सारे महत्वपूर्ण सूत्र थे दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।